वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की आंख में चश्मे के नंबर को लेके। आपने देखा होगा कि आजकल बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अभी एक रिसर्च किया गया है, एम्स जो रिसर्च सेंटर है दिल्ली के अंदर, वहां पे रिसर्च किया गया। 5 साल से लेके 15 साल के बच्चों के अंदर देखा गया कि आखिर चश्मे का नंबर इतनी तेजी से क्यों चढ़ता जा रहा है। अगर आपका बच्चा सूरज की रोशनी में 2 घंटे से ज्यादा खेलता है या वो 2 घंटे से ज्यादा सूरज की रोशनी में रहता है, तो उसमें चश्मे का नंबर आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। कोरोना महामारी के बाद छोटे बच्चों की आंखों में प्रोग्रेसिवली मायोपिया के मामले बढ़ रहे हैं। जब से कोरोना आया है तो मायोपिया का प्रोग्रेशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्क प्रोफाइल है वो पूरा चेंज हो गया। बच्चों के हाथ में गैजेट्स आ गए, मोबाइल आ गए और सारी एक्टिविटी जो है नियर वर्क पे हो गई और बाहर सूरज के सामने एनवायरनमेंट के पास जाना बंद कर दिया। इसको देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर में बाल नेत्र विभाग के डॉक्टरों ने दिल्ली के 22 सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 3000 बच्चों पर रिसर्च किया। रिसर्च के दौरान इन बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा गया। आधे बच्चों की दैनिक जीवन शैली सामान्य रही, जबकि आधे को दिन में आधे घंटे और सप्ताह में 5 दिन कमरे से बाहर ले जाकर बिठाया गया। जब रिसर्च के टाइम 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया तो कुछ को तो कमरा दिया गया, कुछ को बाहर एनवायरनमेंट दिया गया। 2 साल तक लगातार ऐसा किया गया। साथ ही बच्चों की आंखों में होने वाले बदलाव, सेहत व अन्य पर नजर रखी गई। 3 साल बाद सभी बच्चों का मूल्यांकन किया गया। इस दौरान पाया गया कि जो बच्चे आधे घंटे धूप या सूरज की रोशनी में रहे, उनकी आंखें बंद कमरे में रहने वाले बच्चों के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ पाई गई। साथ ही उनकी आंखों में दृष्टि दोष भी स्थिर या कम हुआ। मतलब उनकी आंख में चश्मे का नंबर या तो आया ही नहीं, अगर आया भी तो वो इतना ज्यादा नहीं था जो कि कमरे में रहने वाले बच्चों की आंख में मिला। रिसर्च से जुड़े एम्स के बाल नेत्र विज्ञान विभाग के डॉक्टर रोहित सक्सेना का कहना है, जो बच्चे सूरज की रोशनी के संपर्क में रहते हैं उनमें दृष्टि दोष होने की आशंका कम रहती है। रिसर्च के दौरान आधे बच्चों को कमरे से बाहर निकालकर शरीर के अनुकूल सूरज की रोशनी में रखा गया। गर्मी होने पर पेड़ की छांव में योग या खेल में शामिल किया गया। इस रिसर्च से पता चला कि सूरज की रोशनी की मदद से आंखों में होने वाले दृष्टि दोष को रोका या स्थिर किया जा सकता है। ऐसे में यदि बच्चे 2 घंटे सूरज की रोशनी में रहते हैं तो उनकी आंखों में दृष्टि दोष होने की आशंका घट जाती है। तो देखिए, सूरज की रोशनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों की आंखों के लिए। अब ये रिसर्च भी हो गया, तो आप अपने बच्चों की आंखों की देखभाल के लिए उनको थोड़ा बहुत, कम से कम आधा घंटा धूप की रोशनी में भी खेलने जाया दिया करें। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ गैजेट दे दिया और बच्चे डिपेंड हो गए गैजेट्स के ऊपर। और हर साल अपने बच्चों की आंखों की जांच कराएं। देश में हर साल 2 करोड़ स्कूल के बच्चों चश्मे की जरूरत है। हमें हर साल बच्चों की आंखों की जांच करवानी चाहिए। अब देखिए, अगर हमें आंखों की बचाने की बात करते हैं तो आंखों को बचाने के लिए क्या करें? कम रोशनी में ना पढ़ें, किताब को उचित दूरी बनाकर रखें, पढ़ाई के दौरान हर आधे घंटे बाद आंखों को आराम दें, बच्चों को केवल पढ़ाई के लिए फोन दें, साथ ही नजर रखें। देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको। 20 साल में 3 गुना हो गई आंखों की समस्या। आरपी सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण वरिष्ठ का कहना है कि पिछले 20 सालों में छोटे बच्चों में दृष्टि दोष की समस्या 3 गुना हो गई है। साल 2001 में 5 से 15 साल की उम्र केवल 7% बच्चों में दृष्टि दोष की समस्या दिखती थी।
इन्हें चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती थी। वहीं मौजूदा समय में यह आंकड़ा बढ़कर 20% हो गया है। जिस गति से बच्चों में दृष्टि दोष की समस्या बढ़ रही है, वह काफी चिंता का विषय है। ऐसे में जांच के लिए आंखों की जांच की क्षमता को बढ़ाना होगा। तो देखिए, बच्चों की आंख में कितना तेजी से चश्मे का नंबर चढ़ रहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञ के साथ साथ बच्चों के माता पिता को, बच्चों के पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आंखों के चश्मे के नंबर को कैसे रोकना है। आप अपने बच्चों के गैजेट्स को कम कीजिए, सिर्फ उनकी जरूरत के हिसाब से उनको दीजिए।